सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े अपने आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे 5G नेटवर्क नई क्रांति का सूत्रपात विषय पर। पिछले कुछ दशकों में सूचना तकनीक के मामले में कमाल की तेजी आई है। टीवी, इंटरनेट और मोबाइल ने हमारी ज़िंदगी किस कदर आसान की है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल कोरोना काल में मिल चुकी है। जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण पूरी तरह ठहरी हुई थी, इंटरनेट और मोबाइल ने हमारी हर काम में मदद की। ऑनलाइन पढ़ाई, खरीदारी, अदालती सुनवाई से लेकर कोविड टीकाकरण तक हर काम में इंटरनेट और स्मार्टफोन हमारे मददगार साबित हुए। इस दौरान जहां तक संभव था, लगभग प्रत्येक निजी और सरकारी कंपनी ने अपने कर्मचारियों को इंटरनेट के जरिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा प्रदान की। लेकिन अभी तक देश में इंटरनेट जिस नेटवर्क पर चलता रहा है, वह दूरसंचार की चौथी पीढ़ी का है। वैसे तो चौथी पीढ़ी का नेटवर्क खराब नहीं है, लेकिन कई तरह के कार्यों में जो तेजी अपेक्षित है, वह इसमें आना संभव नहीं है। पलक झपकते ही फिल्मों की डाउनलोडिंग हो, पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लास या चर्चा का आयोजन हो, बैठकों और अदालतों की सुनवाई के लिए कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग हो, 4G का नेटवर्क कुछ मामलों में अपनी गति और बफरिंग के कारण अपने ग्राहकों को परेशानी में डालता प्रतीत होता रहा है। लेकिन दुनिया में नेटवर्क की इन सारी समस्याओं का समाधान अगली पीढ़ी के नेटवर्क यानी 5G के रूप में आ चुका है। ग्लोबल मोबाइल सप्लायर्स एसोसिएशन के डाटा के मुताबिक जनवरी 2021 तक 61 देशों के 144 टेलीकॉम ऑपरेटर व्यावसायिक 5G सेवाओं की शुरुआत कर चुके हैं। अब बात करते हैं भारत में 5G की उड़ान की। भारत में 5G के लिए दूरसंचार विभाग 5G नेटवर्क परीक्षण के लिए 3 निजी कंपनियों और एक सरकारी दूरसंचार कंपनी के आवेदनों को मंजूरी दे चुका है। ये कंपनियां हैं रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और MTNL। आवेदन को मंजूर करने का अर्थ यह है कि 5G परीक्षण शुरू करने के लिए आवश्यक स्पेक्ट्रम कंपनियों को जारी कर दिया गया था। इन कंपनियों के लिए यह शर्त भी रखी गई है कि कोई भी कंपनी 5G नेटवर्क स्थापित करने के लिए चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगी। अब बात कर लेते हैं 5G टेक्नोलॉजी के फ़ायदों की। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि 4G के बाद अब 5G दूरसंचार के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात करने जा रहा है। 5G का सबसे बड़ा फ़ायदा इंटरनेट की तूफ़ानी गति के रूप में मिलता है। इसमें इंटरनेट की स्पीड करीब 20 गीगाबिट्स प्रति सेकंड तक हो सकती है। हालांकि इसमें आम उपभोक्ताओं को मिलने वाली गति करीब 10 मेगाबिट्स प्रति सेकंड हो सकती है। फिर भी यह मौजूदा 4G LTE नेटवर्क से 20 से 40 गुना तक तेज है। 5G में कई तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइसों को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करना आसान होगा। इससे दूर बैठे ऐसे सारे उपकरणों को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे दफ्तर से घर रवाना होने पर हम घर में लगे AC, गीज़र, TV आदि ऑन ऑफ कर सकते हैं। जिन ड्राइवरलेस कारों को भविष्य में बड़ी उम्मीद से देखा जा रहा है, उनका संचालन 5G टेक्नोलॉजी के जरिए ही संभव है। वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों को बेहतर इस्तेमाल 5G नेटवर्क के जरिए ही संभव है। इंटरनेट से कार्यक्रमों की ट्रू लाइव स्ट्रीमिंग 5G से ही मुमकिन है। 5G के आने पर ट्रैफिक जैम की तरह नेटवर्क कंजेशन जैसी समस्या भी नहीं रहेगी। ऑनलाइन गेमिंग में भी 5G तकनीक चमत्कारी ढंग से अंतर डालेगी। अब जान लेते हैं, क्या 5G टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हमारी सेहत को कोई खतरा है? वैज्ञानिकों के मुताबिक एक्स-रे या गामा रे जैसी हाई फ्रिक्वेंसी तरंगें इंसान व अन्य जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होती हैं, पर 5G हेतु प्रयोग किया जा रहा स्पेक्ट्रम इन तरंगों के स्पेक्ट्रम से काफ़ी नीचे है। वैज्ञानिक 5G तरंगों को खतरा बताने वाले शोध पर कहते हैं कि इनमें यह तो देखा गया है कि तरंगें मस्तिष्क कोशिकाओं पर असर डालती हैं, पर इस बात की अनदेखी की गई है कि ये मनुष्य की त्वचा के पार नहीं जा सकती। हालिया वर्षों में दुनिया भर में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कई गुना बढ़ा है। ऐसे में यदि मोबाइल रेडिएशन कैंसर की वजह होता, तो अब तक बड़ी संख्या में इसके मामले आ चुके होते। बात अकेले 5G की नहीं है। दुनिया में ऐसे दर्जनों शोध हैं जो मोबाइल फ़ोन और इनके नेटवर्क के लिए आमतौर पर रिहायशी इलाकों में इमारतों के ऊपर मौजूद मोबाइल टावरों से हानिकारक विकिरण फैलने का दावा करते रहे हैं। हमारे देश में ही 2011 में सूचना तकनीक मंत्रालय की एक हाई लेवल कमेटी ने शोध कर निष्कर्ष दिया था कि मोबाइल फ़ोन और उसके टावर दोनों ही जीवधारियों के लिए समस्या हैं। इस कमेटी ने मोबाइल फ़ोन और उसके टावरों से रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी के रूप में निकलने वाली विकिरण को तितलियों, मधुमक्खियों और गौरैया के विलुप्त होने के लिए जिम्मेदार माना था।
जिस तरह माइक्रोवेव में पकाए जाने वाले भोजन में मौजूद पानी इसके विकिरण के असर से सूख जाता है, उसी तरह मोबाइल रेडिएशन खून की गुणवत्ता और दिमाग की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि विभिन्न चुनौतियों से जूझती 5G टेक्नोलॉजी कैसे सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति लाती है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।